पहली सुनवाई से लेकर के स्टे से लेकर के केस 504 512 नंबर तक, वो पुराने केसेस में फेंकने से लेकर के मेंशन करवा करके टॉप 10 से लेकर के हर चीज हम लोगों ने अपने बूते करवाई है। ठीक है, इसी क्रम में मैं जानता हूं कि हमारे अलावा जो एटीआरई पर था तो कोई भी किसी बाप की तो औकात नहीं थी जो वर्तमान में लोग हैं, जो खुद को दलित पिछड़ों का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, दलित पिछड़ों का नेता कहते हैं कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे, फलाने दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी को औकात नहीं थी कि जो स्पेशल अपील फाइल कर सकता। सबसे पहले हमने अपील फाइल की, किस बिंदु पर फाइल की सब कुछ है, कुछ भी उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाकी वही जो आजकल चलता है कि कट पेस्ट करके चाप दो। बाकी गिरोह ने, जो अन्य गिरोह सक्रिय हैं, पॉकेट मार, चंदा मार, इस टाइप के, उन लोगों ने अपना वही धंधा शुरू किया, फाइल निकलवाई और कॉपी पेस्ट करके अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो चूंकि जब मैं जानता था कि इनके काउंसिल या इनमें इतना गट्स नहीं है कि एक अपील फाइल कर सके, तो बहस की तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम हर डेट पर बहस के लिए हम खुद तैयार खड़े रहते हैं। हम इन द सेंस जो हमारे काउंसिल है वो तैयार खड़े रहते थे और बहस करते थे, जिसमें राजन राय साहब की कोर्ट से जब स्टे कराया तो वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाकी मूक दर्शक बने रहते हैं कुछ नहीं। तो अब चूंकि पिछली डेट पर 12 तारीख लगी थी, हम हर हाल में चाहते थे कि विंटर वैकेशन से पहले हर हाल में आदेश अपना रिजर्व करा लिया जाए। तो इसके लिए हम लोग लगातार सर के कांटेक्ट में थे, सारी चीज़ें हुई, सब ब्रीफ रूफ कर दिया, सब कुछ कर दिया और बहस शुरू हो गई। ठीक है, लगभग 40 मिनट कह सकते हैं, लगभग लंच से पहले हुई, वो उसके बाद में हुई। कोर्ट, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दूं कि कोर्ट हमारे आर्गुमेंट से पूरी तरह से कन्विंस है, पूरी तरीके से कन्विंस, मतलब हर हाल में वो हमारे आर्गुमेंट से सहमत है और मुझे ये भरोसा है हर हाल में कि हम लोग जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। अब पिछली डेट पे कुछ लोग जिनका काम ही है सुअर जैसा मुंह लेकर के कोर्ट में पहुंच जाना, वो अनावश्यक वार्तालाप इधर उधर करते हैं कि फलाने ने ये बोल दिया, कोर्ट नाराज हो गई, ये गलत हो गई, ये सारी चीजें हैं। क्या मैटर था मैं बता दूं, उनको तो ये तक नहीं मालूम है कि वर्तमान में 1981 में जो बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली उसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं, आज तक की डेट में कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और क्या स्थितियां थी। तो उसमें 21वां संशोधन और 22वें संशोधन की बात हो रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो भर्ती थी वो 21वें संशोधन से थी, जो सारी चीजें थी उसमें, लेकिन 22वां संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण था या है वो इस दृष्टि से क्योंकि 22वें संशोधन के द्वारा ही भर्ती में बीएड वालों की एंट्री मारी गई है। 22वें संशोधन में किया गया कि बीएड वालों को किस तरीके से प्राइमरी भर्ती में या बेसिक की भर्ती में एलिजिबल किया जाएगा। तो उसमें पूरा वो डिटेल्ड है कि 22 संशोधन है, उसमें बीएड को कैसे एलिजिबल किया जाएगा, कैसे 6 माह का कोर्स रहेगा, ये सारी चीजें उसमें दी थी। ठीक है, तो हमारी तरफ से चूंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें चेंजेस में केवल बीएड को इन किया गया था, बाकी पुरानी जो चयन का आधार था उसमें किसी भी तरीके की कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने 22वें संशोधन से कोई छेड़छाड़ ना करते हुए जो 21वां संशोधन था उसी पर जो टीआरई और टीटी से रिलेटेड था उस पर हमारी बहस लगभग कंप्लीट था। कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस था। अपोजिशन में जैसा कि सबको मालूम है कि पूरी फौज खड़ी है, चाहे स्टेट हो, दो स्टेट की तरफ से हैं सीनियर जो हमारे खिलाफ बहस करेंगे, 3 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से हैं जो हमारे खिलाफ बहस करेंगे, उन सब में था। तो उनका उद्देश्य था, देखिए कहीं ना कहीं पर रोना अटकता है, हर जगह अटकता है। जब वो लोगों को लग गया कि पूरी तरीके से बहस एक तरफा हो गई है, एक तरफा होने का मतलब यह था कि कोर्ट हमारे आर्गुमेंट से पूरी तरीके से कन्विंस थी। जो लोग वहां पर थे उन लोग अगर वो अपने गिरेबान में झांकेंगे तो उनको सबको खुल के पता चल जाएगा कि कोर्ट हमारे आर्गुमेंट से बिल्कुल कन्विंस थी, 100% जो है सारा काम होने जा रहा था। तो उनको क्या करना था, किसी तरीके से कोर्ट को भी भागना था, सरकार को भी भागना था, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी भागना था कि किसी तरीके से आज मुकदमा उनका बच जाए। क्योंकि
कोर्ट सुनने के मूड में इसलिए नहीं थी शुरुआत में। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कम से कम 15 मिनट के 10 से 15 मिनट की जो बहस हुई वो विदाउट फाइल बहस हुई। जो हम लोग नोट्स बनाते हैं को सीनियर्स को देते हैं तो सीनियर उनको टाइप करवा करके जो हमारा तरीका है उस पर जो है बहस करवाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसके विषय में हमको कुछ नहीं मालूम, आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। तो उसको ब्रीफ किया। लगभग 15 मिनट तक कोर्ट विदाउट फाइल पूरा मैटर सुनती रही। वो यही चाहती थी किसी तरीके से इनको प्राइमा फेसिया यहाँ से भगा दिया जाए इन द सेंस कि किसी तरीके से अपना पिंड छुड़ा करके आगे बढ़ा दिया जाए आज मैटर। लेकिन चूंकि हम लोग अपने सीनियर से एकदम चढ़ के आए थे कि भाई भैया किसी भी तरीके से भागने नहीं देना है, आज हर हाल में बहस करवा करके अपना काम शुरू करना है, ठीक है। उसके तो 10 से 15 मिनट में भी जब फाइल नहीं पकड़ी तो जब हमने फंसाना शुरू किया, फंसाना इन द सेंस जो हमारे सीनियर ने लय पकड़ी तो उनको फाइल उठा करके पूरी बहस टोटली सुननी पड़ी और हर बात से वो पूरी तरीके से कन्विंस थे। मुझे भरोसा है कोर्ट के हर प्रश्न का जवाब हमारे पास था। जब विपक्ष को ये लग गया कि मामला खत्म होने वाला है, एक बात मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि हमारी बहस के बाद जिस दिन हमारी बहस खत्म होगी उसके बाद चाहे कोई खोपड़ी पटक के मर जाए, कुछ भी हमारे अलावा बाकी नहीं बचेगा कोर्ट में जो ये लोग बोल सके, क्योंकि मैं जानता हूं इनको तमीज तो इतनी है नहीं। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से हमारे जो बहस है उस बहस के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जहां पर इन लोगों को जरूरत पड़े। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जब भैया भास्कर तो अपना टीम लेकर के लड़ ही रहे, हमको सीनियर लगाने की क्या जरूरत है। इसी वजह से एक भी सीनियर छोड़िए जूनियर तक आपकी तरफ से नहीं था। आपकी तरफ से इन द सेंस जो मठाधीश बने बैठे हैं, कोई प्रत्यावेदन गैंग लेकर के बैठा है, कोई अन्य इस टाइप के कई गिरोह सक्रिय हैं इस भर्ती में, वो तो सबको पता है। जिनका काम ही है इनके प्रकार किसी तरीके से याची चाची खांची बना करके जो से फाइल वाइल फेंकवा करके जो भी बचे उसको लगा करके अपना जीव को उपार्जन करो। तो मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और मुझे इस बात का घमंड है या इस बात का गुमान है या इस बात का जो है अहंकार है या इस बात का प्राउड है, आप कह सकते हो कि मैं जिस जिम्मेदारी को लेकर के खड़ा हूं उस जिम्मेदारी को मैं हर डेट पे निभाता हूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि कहीं पर कोई हमारे ऊपर आंच ना आने पाए, ना हमारे साथियों के ऊपर आंच आने पाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले बहस शुरू करता हूं। मैं का मतलब मैं नहीं, मेरा काउंसिल, और किसी के बूते दम नहीं है कि बहस शुरुआत कर सके। एलिगेशन पंखा वही चलता है, पंखे तो सारे होते हैं लेकिन धूल उसी पड़ती है जो चलता है। तो चूंकि जब मैं आगे चल करके सारा बहस करवा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कुछ धूल के टुकड़े हमारे ऊपर फेंके जाएंगे आस्तीन के सांपों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं। मेरी अंतरात्मा जानती कि मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं और अगर ईश्वर ने चाहा तो जिस मुकाम को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने शुरू किया था, अंत में उसकी सुखद परिणति होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तो जब हमारे सीनियर से पार नहीं पाए तो वो लेकर के आ गए 22वां संशोधन कि साहब ये तो 21वें कर रहे हैं, 22वां संशोधन कर रहे हैं। अब 22वें संशोधन में और 21वें संशोधन में चयन को लेकर के, चयन के पात्रता को लेकर के, चयन मापदंडों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल 21वें 22वें में सिर्फ इस बात का है कि बीएड को कैसे शामिल किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ये सारी उसमें कहानी दी गई है। तो जब उधर से अपोज होगा कि साहब 22वां संशोधन भी देख लिया जाए, 22वां संशोधन ऑन डाइस पर हमारी तरफ से दे दिया गया, लेकिन अब यहीं पर विपक्ष को भी भागने का मौका मिल गया। जज साहब तो 15 मिनट पहले ऐसे भागना चाह रहे थे, लेकिन जब हमने नहीं भागने दिया तो उन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, तब तक आप लोग तैयारी करके आ जाइए। तो ये पूरा घटनाक्रम था। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस था। जो 1-2 पॉइंट हैं जिन पर लोग फूल पटक रहे हैं, ठीक है, अगली डेट पर वो भी खुजली शांत कर दूंगा, ये 100% जानिए। और जो सरकार ने टीईटी वो सबको लेकर के किया है, ठीक है, उस पर भी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के उन लोगों ने
बस एक ही पॉइंट बचा था जिसको उन लोगों ने उसमें रेज किया था, उस पॉइंट को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके बाद किसी को घुमाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात जान लीजिए, जो हम दिमाग में भर देंगे एक बार कोर्ट के, हमें नहीं लगता कि वो लास्ट तक कटने वाला है। फिर चाहे मिश्रा जी, एलपी मिश्रा साहब आए, कोई आए, बाकी बहुत बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर है कि हम हर हाल में सफल होंगे। लेकिन चूंकि कोर्ट भी थोड़ा सा भागने के मूड में थी, इस वजह से डेट लग गई, अदरवाइज उसी दिन जो है अपना काम निपट गया था।